Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to teach you the first poem of Behind the Road Not Taken, written by Robert Frost. In this poem, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. The road symbolizes our life. The poet says that the path that we do not choose in our life is the road not taken. He describes his feelings. The poet Robert Frost describes his feelings about that choice that he had left in the past, or the path which we have chosen decides our future. जिस रास्ते को हम चूज करते हैं उससे हमारा फ्यूचर क्या होता है, डिसाइड होता है. आवर डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य क्या होगा, कहाँ हमको पहुँचना है. और द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव अस, यहाँ पे कवि जो हमको सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है, दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट आवर फ्यूचर. और जो चॉइस हम चूज करते हैं वो हमारे फ्यूचर पे उसका प्रभाव पड़ता है. एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, और अगर हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वी रिग्रेट, हम दुख, उसके बाद हम दुखी होते हैं. इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, हम उसको पीछे वापस जा नहीं सकते. सो वी मस्ट बी वाइज, हमको बुद्धिमत्ता से वाइल मेकिंग, जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, जब कोई चॉइस लेते रहते हैं तो हमको बड़ी बुद्धिमत्ता से और उसका जो है चॉइस करनी चाहिए. हमको डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सा डिसीजन हमारा सही होगा. सो दैट वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड ऑल्सो टू थिंक अबाउट दिस मैटर. नाउ स्टैंजा फर्स्ट. Two roads diverged in a yellow road, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Just then, diverge. The meaning of the diverge means separated, अलग हो जाना. And took a different, जिसमें different एक रोड एक जगह से दो अलग अलग दिशाओं में अलग हो जाती हैं. और येलो वुड मीन्स होता है अ फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल विद डिकम्पोजिंग लीफ, जिसकी पत्तियां पीली हो गई हैं. और अंडर ग्रोथ मीन्स होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, घने जंगल के बीच. एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट के मतलब है कि कह रहा है द पोएट वंस अपॉन अ टाइम की बात है. द पोएट इज सेइंग दैट वंस अपॉन अ टाइम ही वाज वॉकिंग डाउन अ रोड एंड देन देयर वाज अ डाइवर्जन. वो चलते चलते जंगल में एक सड़क पे जा रहे थे. यहाँ से एक जगह में जब पोएट पहुँचता है तो वहाँ पे एक जगह है, उस रोड से दो रोड अलग अलग जा रखी हैं. देयर वर टू डिफरेंट पाथ, जो अलग अलग रास्ते हैं. एंड वी हैड टू चूज वन ऑफ देम. और जब पोएट जाता है, फॉरेस्ट में जा रहा है, एक जगह पे पहुँचता है और वहाँ से दो रोड अलग अलग जा रखी है, दो अलग अलग रास्ते जा रखे हैं. यहाँ पे पोएट को वन रोड को चूज करना है. पोएट को यहाँ पे एक सड़क को चूज करना है. वो किस सड़क को चूज करेगा? द पोएट सेज, यहाँ पे पोएट क्या कहता है कि जो वन रोड है उसको उसको चूज करना है. कौन सी सड़क? द पोएट ये चाहता है, पोएट सेज दैट एज ही वॉज वन पर्सन ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति एक समय में एक ही रोड पे जा सकता है. यहाँ पे पोएट के साथ वही मेन समस्या है. ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ दो टू रोड्स. जो दो रोड, ये दो सड़कें, दीज टू रोड्स, जो ये दो सड़कें हैं पोएट के पास, हमारे पास, कह रहा है पोएट के पास एक ही सड़क को चुनने का ऑप्शन है. येलो वुड मीन्स यहाँ पे एक थिक फॉरेस्ट से बताया था जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल विच आर वेयरिंग आउट ऑफ द हैव टर्न, येलो हो रखी है इन द कलर, और इसलिए वो जंगल भी पीला लग रहा है. द सीजन ऑफ, क्योंकि पतझड़ का, द सीजन ऑफ द ऑटम, पतझड़ का मौसम है, पत्तियाँ झड़ती है पेड़ों से, पीली हो जाती है. और इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ पीपल, वेयर पीपल हैव बीन लिविंग ऑन मेनी ईयर्स. They presents people who are older than the poet. The poet kept standing there and looked at the path. यहाँ पे खड़ा होता है उस जगह पे जहाँ से दो रोड अलग अलग रास्ते पे जा रखे हैं. खड़े होकर के पाथ वेरी केयर, बहुत बड़ी सावधानी से, एज फार एज
ही कुड सी इट, पहली रोड को देखता है और उस रोड को दूर तक देखता है। एज द पोएट कुड सी इट, जहाँ तक पोएट उस रोड को देख सकता है वहाँ तक देखता है। बिफोर कैरेक्टर टेकिंग द पाथ, चलने से पहले उस रोड पे। ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज, वो देखना चाहता है, जानना चाहता है कि सड़क कैसी है। वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नो, क्या वो जिस रोड पे जाना चाहता है उसके लिए अच्छी से सुटेबल है कि नहीं है। ही वॉज एबल टू सी द पाथ, उस रास्ते को, सड़क को देखने को एबल है। फ्रॉम वेयर इट कर्व आफ्टर विच इट वॉज कवर्ड विद द ट्रीज, और वहाँ तक उस सड़क को जहाँ तक देखता है, जहाँ तक वो सड़क मुड़ नहीं जाती है, जहाँ तक वो, जब तक वो सड़क उसे दिखाई देती है, जहाँ तक वो, जब तक वो घने फॉरेस्ट से, थिक जंगलों से ढकती नहीं है। इट वॉज विच वॉज मीन्स द रोड वॉज कवर्ड विद ट्रीज एंड वॉज हिडन, हिडन मीन्स होता है वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब उसके बाद दिखती नहीं। इट हैपन्स इन आवर लाइफ, और ऐसी ही घटना, इट इज़ कॉल्ड अ डिलीमा, ये अपने आप में एक डिलीमा, इट मीन्स क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन अबाउट इन आवर फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो इसको ये क्रिटिकल सिचुएशन कहते हैं। दुविधा में पड़ना, किस ये डिसीजन सही है गलत, आने वाले समय में हमें पता नहीं रहता। इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो व्हेन वी हैव चॉइसेस, वी हैव अल्टरनेटिव्स, बट वी हैव टू चॉइस ओनली वन, लेकिन हमको उस डिसीजन को लेना है, वो चीज़ को चॉइस करना है। आउट ऑफ देम वी टेक टाइम टू थिंक, इसलिए हमको बड़ी बुद्धिमत्ता से समय लेकर के सोचना चाहिए अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स, वेदर इट इज़ सुटेबल फॉर अस और नॉट, क्या ये डिसीजन हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। एंड देन वी टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड टेक, और ये सब सोचने के बाद ही, ये सब जब हम सोचेंगे तभी हमको कह रहा है कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये रास्ता हमारे लिए सही है या नहीं है। इसको देख करके हमको डिसीजन लेना चाहिए। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, through as for that the passing there had owned them really about the same. Real about the same का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास है, फेयर मीन्स होता है एज गुड एज अदर वन, बहुत सुंदर से कहते हैं। फेयर मीन्स होता है बिल्कुल सही, जिसको हम कहते हैं। इसके जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, इसीलिए वहाँ पे वो फेयर वर्ड कह रहा है, जिसको हम शुद्ध कहते हैं, सही कहते हैं। उसके बाद है क्लेम, मतलब हमको क्लेम का मतलब बेटर ऑप्शन के लिए आता है, और ग्रेस का मतलब उस पर घास बिल्कुल जमी हुई है, इसका मतलब कोई उसके ऊपर गया नहीं है, अनयूज्ड हम उसको कह सकते हैं। और वांटेड वेयर का मतलब हैड नो बीन यूज, अर्थात उस सड़क पे, वो सड़क अभी यूज नहीं की गई है, ऐसे लग रही जब वो दूसरी सड़क उसने देखा। इन दिस स्टेंजा द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग, जब वो पहली सड़क को बड़ी देर तक देखता है, टू चेक इट इज़ द राइट पाथ, ये सही रास्ता है, फॉर हिम और नॉट, उसके लिए सही है या गलत है। एंड देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन अनदर पाथ, फिर उसके बाद वो पहली रोड को छोड़ के दूसरी रोड पे डिसाइड करता है, स्टार्ट करता है वॉक चलना ऑन अनदर पाथ, बिकॉज उसको क्या महसूस होता है। द पोएट फेल्ट दैट, पोएट महसूस करता है, द बोथ पाथ्स आर इक्वली, दोनों रास्ते लगभग एक जैसे लग रहे हैं। गुड, ही सेज, द पोएट सेज दैट जस्ट फेयर, जो सेकेंड रोड थोड़ा फेयर है, सो ही फेल्ट दैट, उसको महसूस हुआ, बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड, दोनों अच्छे हैं। एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन ऑफ देम, और उसको उन दोनों रोडों में से जो पोएट केवल एक ही सड़क पर, एक ही रास्ते पर चल सकता है। सो दैट द पोएट एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट, उसको महसूस था द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूज इट, कि जो सेकेंड जो रोड है, रास्ता उसके लिए सही है, इसलिए उसको चुनता है। एज इट इज़ हैड ग्रास ऑन इट, उस पर भी घास वैसे पड़ी हुई है, विच मीन्स दैट इट वॉज अनयूज, इसमें भी नोबडी हैज़ बीन walk about on the road, and not many people had walked on this path, on the second one earlier, that is why, इसलिए this path was grassy, इसमें full of grassy है। and the poet wanted where, the meaning of the wanted where उसमें बताया था, means it was not walked over by many people after he walked on the path
फॉर सम डिस्टेंस, जब वो कुछ दूरी तक ये पोएट उस सड़क पे गया डिस्टेंस, तो द पोएट रियलाइज्ड, क्या रियलाइज करता है, दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन worn आउट द सेम वे, कि दोनों ही सड़कें एक ही जैसी दिख रही है, बोथ द पाथ्स वर सिमिलर, दोनों ही सिमिलर लग रही हैं, एंड worn आउट, और इवन इन आवर लाइफ, अगर हम अपने जीवन के बारे में देखें तो वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, हम किसी पाथ को ले सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, सबका लगभग बेनिफिट सेम रहता है, और डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, कुछ कुछ उसके लाभ भी रहते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, कुछ उस पर भी समस्याएं होती है, और कुछ हमारे सामने चैलेंजेस भी रहते हैं, चुनौतियाँ भी रहती हैं, एंड वी मस्ट, टू द पोएट इज सेइंग दैट when we have to choose the way of our life, so it belongs the benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them, और हम इन सभी समस्याओं को, चाहे वो लाभ हो, हानि हो, समस्या हो, चुनौतियाँ हो, हमें डिफिकल्टीज हो, उनको हम फेस करते हैं। तो वी थिंक दैट, हम क्या सोचते हैं, दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, तो हम अच्छा ऑप्शन चुनते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट वे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम बिल्कुल हमेशा वो रास्ता हमको सक्सेस ही मिला। इट कैन बी पॉसिबल दैट द डिसीजन शुड बी रॉन्ग, वी कैन फेस मेनी डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ, सो दैट वी शुड टेक द राइट चॉइस ड्यूरिंग व्हेन वी आर चूजिंग द डिसीजन, या वी आर टेकिंग द डिसीजन regarding of our future. Dear student, listen this video carefully and try your best to understand of 2 stanzas. मैंने यहाँ पे 2 स्टैंजाज आपको पढ़ाए हैं, इनको आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमको जो पोएट है क्या मैसेज देना चाह रहा है। ये मैसेज देना चाह रहा है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में से आपको डिसीजन लेना है, तो पहले सोचिए आप उस विषय पे, उस डिसीजन के बारे में सोचिए कि मेरे जीवन में आगे मैं जो डिसीजन लूँगा फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसको डिलीमा का रखा है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि अगर कोई पर्सन किसी डिसीजन को लेता है तो आने वाले फ्यूचर में इसके परिणाम, रिजल्ट्स क्या होंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िए, पोएट के द्वारा मैसेज को समझिए और इस पोएम को समझने की कोशिश। यू शुड बी टू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू।